हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी सैम ऑनलाइन अकाउंटिंग क्लासेस। आज आप लोग देख रहे हैं वीडियो नंबर 7। वीडियो नंबर 7 में हम लोग वॉल्यूम 2 बुक 2 का चैप्टर 4 अकाउंटिंग रेशियो के न्यूमेरिकल नंबर 26 टू 32 सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने न्यूमेरिकल नंबर 21 टू 25 सॉल्व किया था। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, तभी ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 स्क्रीन पे आप लोगों के सामने, आप लोग अच्छे से रीड कर सकते हैं। इन शॉर्ट में समझा देती हूँ। क्विक रेशियो ऑफ अ कंपनी इज़ 2:1। क्विक रेशियो मीन्स लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो हमें दिया हुआ है 2:1, और उसके बाद हमें बताना है कि कुछ ट्रांजेक्शन नीचे हमें दी हुई है, जैसे परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। इन ट्रांजेक्शन के बेसिस पे हमको बताना है कि जो लिक्विड रेशियो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2:1, इन ट्रांजेक्शन के इम्पैक्ट से वो कम होता है, रिड्यूस होता है, ज़्यादा होता है, इम्प्रूव होता है, या फिर उसमें कुछ भी चेंज नहीं आता। ऐसे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, तो आप लोग को पता होगा किस तरीके से सॉल्व होते हैं। एंड इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, तो समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, समझने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तो बहुत ज़्यादा लोड मत लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला ट्रांजेक्शन हमें दिया हुआ है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। कैश हमारा लिक्विड एसेट्स का पार्ट होता है। कैश बहुत जल्दी हम लोग एसेट्स में, लिक्विड एसेट्स में वही एसेट्स काउंट करते हैं जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती हूँ। तो कैश तो ऑलरेडी हमारे पास कैश है, तो परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, हमने कुछ स्टॉक खरीदा, उसके बदले में हमने कैश दिया। तो कैश दिया तो हमारे पास से कैश गया। तो देखिए लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। देन लिक्विड एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी हमको क्वेश्चन में दी हुई है 2/1। 2:1 था, उसको हम 2/1 लिख सकते हैं। कैश गया है हमारे पास से, हमने परचेज किया स्टॉक और उसके बदले में कैश दिया, तो कैश गया है। तो कितना गया है हमें नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में। अगर हमें जब भी ट्रांजैक्शन में अमाउंट नहीं दिया हुआ है तो हमें अज्यूम करना पड़ता है हमारी तरफ से कि कितना गया होगा। तो हम अज्यूम करेंगे ताकि हमारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सके। तो हम लोग ऐसी कोई वैल्यू अज्यूम कर लेंगे जो 2 और 1, मतलब जो लिक्विड रेशियो दिया हुआ है 2:1, इससे छोटा हो वैल्यू। मैं ज़्यादातर पीछे भी मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ऐसे 0.5 से ही किए हैं। 0.5 से करना प्रेफर करती हूँ क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाती है इससे, और बहुत ज़्यादा पॉइंट में आंसर्स नहीं आते। आप थोड़ा सा इधर उधर की वैल्यू लेंगे तो मे बी पॉइंट में आंसर्स आपके फिर ज़्यादा आएंगे। सॉल्व उससे भी हो जाएगा, 0.6 लेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, 0.4 लेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, 0.5 लेंगे तो ईजीली सॉल्व हो जाएगा, बस डिफरेंस इतना है। तो कैश गया है तो मैं 0.5 कैश को लेके, कैश का अमाउंट मान के चलती हूँ, तो 2 में से 0.5 माइनस कर देंगे तो 1.5 बचेगा। एंड देन करंट लाइबिलिटी पे इसका कुछ इम्पैक्ट नहीं आता है, तो 1.5/1, तो डायरेक्टली 1.5:1 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में 2:1 दिया था, यहाँ पर हमारा कितना निकला है 1.5:1। 2 बड़ा अमाउंट था, 1.5 छोटा अमाउंट है, तो ये हमारा रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है लिक्विड रेशियो, तो हम रिड्यूस लिख देंगे। देन सेकेंड ट्रांजेक्शन सॉल्व करेंगे, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अभी फिर से स्टॉक परचेज किया बट उधार पे किया है, तो कैश गया ही नहीं, तो लिक्विड एसेट्स के ऊपर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। देखिए लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी सेकंड फार्मूले में भी लिखा है, 2/1 सेकंड फार्मूले में भी लिखा है, बट अभी करंट लाइबिलिटी में हमने प्लस 0.5 कर दिया क्योंकि कैश गया ही नहीं है, बट हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई क्योंकि बाद में जाके हमें वो पैसा देना है। देन 2/1.5 आएगा हमारा प्लस करने के बाद में। देन 1.5 से हम 2 को डिवाइड कर देंगे तो 1.33:1 हमारा आ जाएगा। अगेन 1.33 2 से कम है। देखिए सेकंड वैल्यू तो हमारी हमेशा 1 रहेगी, तो उसको कंपेयर करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं है, हमें फर्स्ट वाली वैल्यू कंपेयर करनी है। 2 और 1.33 छोटा वैल्यू है, तो इसलिए ये फिर से रिड्यूस हो रहा है। देन थर्ड ट्रांजेक्शन में हमें देखिए वैल्यू दी हुई है, सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर 10,000। हमने कोई स्टॉक बेचा है 10,000 का और 10,000 में ही बेचा है।
अब 10,000 में ही बेचा है स्टॉक, तो हमारे पास में कैश आ रहा है। अब देखिए वैल्यू दी हुई है और 1000 में दी हुई है, तो जो हमारा लिक्विड रेशियो हमें दिया था उसको भी हमको 1000 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे फॉर्मूला अगेन लिखेंगे, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। अभी 2 को हम लोग एंड 1 को हम लोग 1000 में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमारी जो ट्रांजेक्शन में वैल्यू दी है वो भी 1000 में दी हुई है। तो हम लोग यहाँ पे 20,000 और 10,000 लिखेंगे तो भी कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इसको डिवाइड करने पे अगेन 2/1 फिर से आ जाएगा। तो इसलिए 20,000 अपॉन 10,000 हमने लिखा। मेक श्योर कि आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले, जैसे मैंने 10,000 से मल्टीप्लाई किया था, तो आप अगर किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको उसका दोबारा से डिवाइड करने पर 2:1 ही आंसर आना चाहिए, तो ही आपका आगे सही होगा, अदरवाइज़ गलत हो जाएगा आपका पूरा कैलकुलेशन। तो जैसे मैंने 20,000 अपॉन 10,000 लिखा, तो इससे फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं फिर से अगर इसको डिवाइड करूँगी 10,000 से 20,000 को, तो मेरा 2:1 फिर से आंसर आ जाएगा। तो 20,000 हमारा लिक्विड एसेट्स। अभी देखिए सेल ऑफ स्टॉक, हमने स्टॉक बेचा और उसके बदले में हमने कुछ स्टॉक बेचा है, तो उसके बदले में पैसा आएगा, कैश आया हमारे पास में, तो हमने प्लस कर दिया 10,000 कैश का। अभी 30,000 हो गया, 20,000 प्लस 30,000। करंट लाइबिलिटी के ऊपर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आया, देन करंट लाइबिलिटी एज इट इज़ हमारी 10,000 रहेगी। 30,000 डिवाइडेड बाय 10,000, 3/1, देन 3:1 हमारा आंसर हो जाएगा। अभी 3:1 एंड क्वेश्चन में दिया था 2:1, तो 2 और 3 को कंपेयर करेंगे तो 3 हमारा बड़ा अमाउंट है, तो ये वाली सिचुएशन में लिक्विड रेशियो इम्प्रूव हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं सेल ऑफ गुड्स। अगेन है 10,000 की वैल्यू का 11,000 रुपये में बेच दिया। अभी देखिए लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, फिर से सेम फार्मूला 20,000 प्लस 10,000, फिर से अगेन क्योंकि 1000 में वैल्यू दी थी ट्रांजेक्शन में, तो मैंने उसको 1000 में कन्वर्ट किया पहले 2:1 को। अभी यहाँ पे माइनस नहीं, सॉरी प्लस आएगा, आप लोग चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे बाय मिस्टेक यहाँ पे माइनस हो गया है। 20,000 प्लस 11,000 आएगा, तो 20,000 प्लस 11,000 करेंगे। क्यों प्लस किया है? क्योंकि हमने सेल किया है गुड्स, स्टॉक सेल किया है 11,000 का, तो उसके बदले में हमारे पास कैश आएगा। स्टॉक गया है तो पैसे आएंगे, पैसे आए हैं तो हम उसको क्या कर लेंगे, प्लस कर देंगे स्टॉक को। तो 20,000 प्लस 11,000 31,000। 31,000 का डिवाइड करेंगे हम 31,000 को 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 3.1 आएगा। 3.1:1 हमारा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में भी 2 और 3.1 को कंपेयर करेंगे तो 3.1 हमारा बड़ा अमाउंट है, तो इसीलिए ये कंडीशन भी इम्प्रूव हो रही है। नेक्स्ट हमारा है कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। हमें कैश रिसीव हुआ है ट्रेड रिसीवेबल्स से। तो देखिए एक तो हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो रहे हैं और कैश हमारे पास आ रहा है, तो दोनों इम्पैक्ट हमारे लिक्विड एसेट्स में मतलब कैश पर ही आएंगे। तो जैसे लिक्विड एसेट्स में हमने 2:1 अगेन फिर से लिखा, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी 2/1। तो देखिए एक बार 0.5 हमने माइनस किया और एक बार 0.5 हमने प्लस कर दिया, क्योंकि कैश रिसीव हुआ बट कहाँ से हुआ, ट्रेड रिसीवेबल्स हुआ, एंड ट्रेड रिसीवेबल्स भी हमारा लिक्विड एसेट्स का ही पार्ट है। 0.5 माइनस हो रहा है, 0.5 प्लस हो रहा है, तो इम्पैक्ट कुछ भी नहीं आएगा। 0.5 से कट जाएंगे, यहाँ अगर आप प्लस माइनस भी करेंगे तो सेम 2 ही आ जाएगा फिर से। तो 2/1, 2:1। क्वेश्चन में भी 2:1 दिया हुआ है, तो इस बार तो कुछ भी चेंज नहीं, ना तो डिक्लाइन हो रहा है और ना ही इम्प्रूव हो रहा है, तो नो चेंज हम लोग लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, इसमें हमको लिक्विड रेशियो 0.81 दिया हुआ, 0.8:1 दिया हुआ और कुछ ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन्स में हमको वैल्यू दी हुई है सब में, तो हमको कुछ भी लेट नहीं करना है, कुछ भी अज्यूम नहीं करना है। हमको जो भी वैल्यूज़ दी हुई हैं वो 1000 में दी हुई हैं, तो हमको सबसे पहले जो हमारा लिक्विड रेशियो है उसको 1000 में कन्वर्ट करना है। जैसे 0.8 हमारा दिया था एंड 0.8:1 दिया हुआ था, तो हम इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.8 का मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से तो 8,000 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से तो 10,000 आएगा।
ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन में वैल्यूज़ दी हुई हैं वो भी 1000 में दी हुई हैं, और 8000 और 10000 को फिर से जब हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कटेंगे, एंड देन पूरा जब हम 8 का डिवाइड करेंगे 10 से तो हमारा फिर से अगेन 0.8 और 1 आ जाएगा आंसर। तो हमें हमेशा उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि जब हम बाद में जाके फिर से उसको रेशियो में कन्वर्ट करें तो हमारा सेम उतना ही आंसर आए। तो चलिए अभी सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहली हमें ट्रांजैक्शन दी हुई है, परचेज ऑफ लूज टूल्स फॉर ₹2000। हमने कोई एसेट्स परचेज की है, मतलब कुछ स्टॉक लिया है हमने 2000 का, ठीक है। लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ 8000 हमें दिया हुआ, 8000 अभी हमने कन्वर्ट किया जो पीछे की स्लाइड में, तो 8000 डिवाइडेड बाय 10000 हमारा इसका हमें ऑलरेडी गिवन है, माइनस 2000 परचेज ऑफ लूज टूल्स। देखिए लिक्विड एसेट्स के फॉर्मूले में से हम स्टॉक माइनस करते हैं, तो हमने स्टॉक की वैल्यू माइनस कर दी उसमें से 2000, देन हमारा बचता है 6000। 6000 अपॉन 10000 मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करेंगे तो 0.6:1 हमारा हो जाएगा, 0.6:1, और क्वेश्चन में दिया हुआ था 0.8:1। 1 को तो हमको सेकंड वैल्यू को तो हमें कंपेयर करना ही नहीं है, फर्स्ट वैल्यू को करना है, तो 0.8 0.6 छोटा है तो डिक्रीज़ हो रही है हमारी ये वाली कंडीशन। सेकंड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस ₹500, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया 500 का, तो मतलब पे किया है कुछ तो कैश में किया होगा। तो अगेन फार्मूला लिखेंगे, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी 8000 अपॉन 10000, 500 रुपीज़ कैश में पे किया है, गया है हमारे पास से, तो हम लोग लिक्विड एसेट्स में से 500 रुपीज़ माइनस कर देंगे, 7500 अपॉन 10000 बचेगा, डिवाइड करेंगे रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 0.75:1 हमारा हो जाएगा। देन अगेन क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.8 और यहाँ पर हमारा निकल रहा है 0.75। 0.75 छोटा है 0.80 से, तो फिर से ये वैल्यू हमारी डिक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे हमने कुछ सेल किया गुड्स को 3000 रुपीज़ में, 3000 रुपीज़ में हमने सेल किया है हमारे स्टॉक को। देखिए अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पे। एग्जाम्पल हम फॉर्मूला हम लिखेंगे, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी 8000 10000 हमने एज इट इज़ लिखा। अभी हमने स्टॉक को प्लस क्यों किया, अभी थोड़ी देर पहले तो हमने स्टॉक को माइनस किया था। स्टॉक हमेशा से लिक्विड एसेट्स के फॉर्मूले में माइनस होता है, उसका रीज़न ये है कि स्टॉक हमारा लिक्विड एसेट्स में हम लोग काउंट नहीं करते क्योंकि वो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं होता। लिक्विड एसेट्स में हम लोग वो एसेट्स काउंट करते हैं जो हमारी बहुत जल्दी, मतलब कुछ दिनों में ही कैश में कन्वर्ट हो जाती है। और स्टॉक का कैसा है कि स्टॉक को ख़रीद के लेके आते हैं, देन फिनिश में कन्वर्ट होता है, लेबलिंग होती है, पैकेजिंग होती है, देन ट्रांसपोर्ट करके वो पहुंचता है, देन फिर सेल होता है। तो इस टाइप से उसको काफ़ी टाइम लग जाता है कैश में कन्वर्ट होने में। मगर यहाँ पर हमें क्लियर दिया हुआ है इस ट्रांजेक्शन में कि सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने गुड्स को सेल तो कर दिया है। अब जब सेल हो गया है इट मीन्स वो कैश में कन्वर्ट हो गया है, कैश में कन्वर्ट हो गया तो फिर हम उसको माइनस नहीं करेंगे, फिर हम उसको प्लस करेंगे। तो 8000 प्लस 3000, 8000 प्लस 3000 करेंगे तो 11000 हो जाएगा हमारा। देन 10000 डिवाइड करेंगे रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए, तो 1.1:1। क्वेश्चन में दिया था 0.80, यहाँ पर दिया है 1.1, तो 1.1 बड़ा अमाउंट है 0.80 से, तो ये वैल्यू हमारी इंक्रीज़ हो रही है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ ट्रांजेक्शन हमें दिया हुआ है, ऑनर्ड अ बिल पेबल ऑफ ₹5000 ऑन मैच्योरिटी। बिल पेबल का हमने पेमेंट किया है 5000 रुपीज़ का ऑन मैच्योरिटी डेट पर। अभी पेमेंट हुआ है तो कैश गया है हमारे पास से, तो देखिए लिक्विड एसेट करंट लाइबिलिटी वैसे ही लिखेंगे, 8000 10000 वैसे ही लिखेंगे। 5000 का पेमेंट किया है, कैश गया है, तो 8000 में से 5000 सबसे पहले माइनस कर देंगे। बिल पेबल था, बिल पेबल करंट लाइबिलिटी होते हैं, तो करंट लाइबिलिटी भी कम हुई है, पेमेंट कर दिया, लाइबिलिटी कम हो गई, तो लाइबिलिटी में से भी 5000 माइनस कर देंगे, तो हमारा बचेगा 3000 अपॉन 5000। डिवाइड करेंगे आपस में तो 0.6:1
1 हमारा आ जाएगा। 0.80 से 0.6 छोटा अमाउंट है, तो फिर से हमारी ये वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। XYZ लिमिटेड इन्वेंट्री इज़ 3 लाख। 3 लाख का हमको स्टॉक दिया हुआ है। टोटल लिक्विड एसेट्स हमको दी हुई है 12 लाख की। एंड क्विक रेशियो मीन्स लिक्विड रेशियो हमें 2:1 दिया हुआ, हमको करंट रेशियो फाइंड करना है। तो देखिए लिक्विड रेशियो हमें दिया हुआ था 2:1। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी 2/1। हमें ये चीज़ गिवन है क्वेश्चन में। अभी लिक्विड रेशियो, सॉरी यहाँ पे लिक्विड रेशियो कर लीजिएगा आप लोग। लिक्विड रेशियो, लिक्विड एसेट्स की जगह पर हम लोग 12 लाख लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमको लिक्विड एसेट्स क्वेश्चन में गिवन है। 12 लाख अपॉन करंट लाइबिलिटी 2/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 12 लाख का 1 से, करंट लाइबिलिटी का 2 से। तो देखिए नीचे ट्रांजेक्शन में क्लियर मेंशन है 12 लाख मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू करंट लाइबिलिटी मल्टीप्लाई 2। 12 लाख को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ रहेगा, कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा। 2 करंट लाइबिलिटी हो जाएगा हमारा। अभी जब इज इक्वल्स टू के तरफ दो वैल्यूज़ होती हैं तो उसको हमें दूसरी तरफ लेके जाना है, तो वो डिवाइड में जाएगी। डिवाइड में जाएगी क्योंकि यहाँ पे 2 करंट लाइबिलिटी है, तो मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, मींस कॉमन सेंस वाला है कि मल्टीप्लाई का साइन ही माना जाता है यहाँ पर। अगर 2 और करंट लाइबिलिटी के बीच में कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई का साइन ही माना जाता है। 2 करंट लाइबिलिटी, मल्टीप्लाई के साइन को जब हमें इज इक्वल्स टू के दूसरी तरफ लेके जाना है वैल्यू को, तो वो डिवाइड में जाती है। तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा हमारा इज इक्वल्स टू करंट लाइबिलिटी। देन 12 लाख को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 लाख हो जाएगा। तो करंट लाइबिलिटी हमारी आ गई 6 लाख। अब हमें लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला लगा के करंट एसेट्स निकालना है। तो लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। लिक्विड एसेट्स हमें क्वेश्चन में दी हुई है 12 लाख। करंट एसेट्स हमें फाइंड आउट करनी, तो हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे। माइनस स्टॉक हमें दिया हुआ है 3 लाख का क्वेश्चन में। 12 लाख हमने लिक्विड एसेट्स का एज इट इज़ लिखा। स्टॉक वाला वैल्यू इज इक्वल्स टू के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स। 12 लाख प्लस 3 लाख 15 लाख हो जाएगा इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स। अब हम लोग करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे। तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स हमारी अभी हमने फाइंड आउट की 15 लाख, और करंट लाइबिलिटी हमने लास्ट स्लाइड में फाइंड आउट की थी 6 लाख। डिवाइड कर देंगे हम रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए, तो 2.5:1 हमारा करंट रेशियो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। इसमें भी देखिए टोटल एसेट्स दिया हुआ है 22 लाख, फिक्स्ड एसेट्स दिया है 10 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 20 लाख। देयर वर नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं दिया, और हमें करंट रेशियो अगेन फाइंड आउट करना है। फॉर्मूले थोड़े से चेंज होंगे इसमें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए करंट एसेट्स निकालना है, तो करंट एसेट्स निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उनके थ्रू ही अब हमें पूरा सॉल्व करना है। क्वेश्चन में हमको टोटल एसेट्स दी हुई है और फिक्स्ड एसेट्स दी हुई है। तो देखिए टोटल एसेट्स कैसे बनती है। टोटल एसेट्स मतलब करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स दोनों को मिला के टोटल एसेट्स बनती है। तो अगर हम टोटल एसेट्स में से फिक्स्ड एसेट्स हटा देंगे तो बचेगा क्या? करंट एसेट्स। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस फिक्स्ड एसेट्स। टोटल एसेट्स में से फिक्स्ड एसेट्स हटा देंगे तो हमारा जो भी अमाउंट बचेगा वो हमारी करंट एसेट्स ही होगी। तो देखिए टोटल एसेट्स हमें दी हुई है 22 लाख की, और फिक्स्ड एसेट्स हमें दी हुई है 10 लाख की। तो 22 लाख में से 10 लाख माइनस कर दिया, 12 लाख बचा, ये हमारी करंट एसेट्स है। अभी करंट लाइबिलिटी निकालने का एक फॉर्मूला है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया था वीडियो नंबर 2 में, तो वहाँ जाके आप देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। टोटल एसेट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये करंट लाइबिलिटी का फॉर्मूला होता है। बैलेंस शीट से बनता है ये फॉर्मूला, कैसे बना था ये वीडियो नंबर 2 में आपको मिल जाएगा। तो 22 लाख में से टोटल एसेट्स 22 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 20 लाख, 22 लाख में से 20 लाख माइनस किया तो 2 लाख हमारा अमाउंट करंट लाइबिलिटी का आ जाएगा। अभी फॉर्मूले में पुट कर देंगे, कुछ भी नहीं करना है। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। 12 लाख करंट एसेट्स फाइंड आउट किया, 2 लाख करंट लाइबिलिटी फाइंड आउट किया। देन हमारा आंसर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये हमारा 6:1 हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। 12 लाख को हम डिवाइड कर देंगे 2 लाख से,
तो हमारा 6:1 आ जाएगा। इसमें 2:1 लिखा हुआ है, आप लोग थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा यहाँ पर भी। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें 10 लाख दिया हुआ है। फिक्स्ड एसेट्स अगेन हमें 7 लाख दी हुई है। करंट लाइबिलिटी हमको 1 लाख दी हुई है और कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं दिया। और फिर से हमको करंट रेशियो ही निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए करंट लाइबिलिटी का अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, टोटल एसेट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही किया था। तो देखिए करंट लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स को अगर मैं चाहूँ तो मैं करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स भी लिख सकती हूँ, क्योंकि टोटल एसेट्स कैसे बनता है, टोटल एसेट्स मतलब सारी एसेट्स, मतलब करंट भी और फिक्स्ड भी। तो करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स भी लिख सकते हैं और माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड एज इट इज़ रहेगा। अभी इस फॉर्मूले में करंट लाइबिलिटी तो एज इट इज़ उसकी जगह पर है। फिक्स्ड एसेट्स को हम इज इक्वल्स टू के दूसरे तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस में है, दूसरे तरफ जाएगा इज इक्वल्स टू के, तो माइनस फिक्स्ड एसेट्स हो जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस में है, इसको हम इज इक्वल्स टू के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। एंड देन इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स। करंट एसेट्स अपनी जगह पर ही रहेगा क्योंकि वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब करंट लाइबिलिटी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 1 लाख, माइनस फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू दी हुई है 7 लाख, प्लस कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू हमें दी हुई है 10 लाख इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपनी जगह पर ही रहेगा। इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 लाख इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स। करंट एसेट्स निकली 4 लाख। करंट रेशियो का फॉर्मूला लगा देंगे, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स अभी फाइंड आउट की 4 लाख और करंट लाइबिलिटी हमको क्वेश्चन में 1 लाख दी हुई है। डिवाइड कर देंगे तो 4:1 हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें देखिए बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें दी हुई हैं, तो इस बैलेंस शीट को आप अच्छे से देखिए, आपकी बुक में भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसका डायरेक्टली सॉल्यूशन पर आ रही हूँ मैं। तो देखिए इसमें हमको जो फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में हमें जो दिया था, हमें इसमें करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो फाइंड आउट करना है। तो आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया होगा, अभी हम इसको डायरेक्टली सॉल्यूशन पर आते हैं। तो देखिए करंट एसेट्स हमें चाहिए, अगर हमें करंट रेशियो निकालना है तो हमें करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी दोनों की वैल्यू चाहिए। और अगर हमें लिक्विड रेशियो निकालना है तो हमें लिक्विड एसेट्स मतलब क्विक एसेट्स और या फिर करंट लाइबिलिटी दोनों की वैल्यू चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। करंट एसेट्स, बैलेंस शीट में हमें क्या क्या करंट एसेट्स दी हुई हैं उन सबको हमको उठा के प्लस कर देना, कुछ भी नहीं करना है इसमें एक्स्ट्रा। तो देखिए इन्वेंट्री मतलब स्टॉक दिया हुआ था, ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हुए हैं बैलेंस शीट में, एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है बैलेंस शीट में। तो इन्वेंट्री 50,000 की दी है, ट्रेड रिसीवेबल 30,000 की दी है, कैश हमको 20,000 का दिया है, सबको प्लस कर दिया 1 लाख आ गया। ये हमारी करंट एसेट्स हो गई। तो कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन ही बड़ा दिया हुआ है, सॉल्यूशन इसका बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। करंट लाइबिलिटी अभी देखना है कि उस बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी कौन कौन सी है। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है एक, तो एक ट्रेड पेबल्स है एंड प्रोविजन फॉर टैक्स है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग 3 लाख का है, ट्रेड पेबल 13,000 का है, प्रोविजन फॉर टैक्स 4,000 का है। तीनों को प्लस किया 20,000 हमारा आ जाएगा। तो ये हमारी करंट लाइबिलिटी आ गई। अभी हमें क्विक एसेट्स निकालना है। तो क्विक एसेट्स मतलब लिक्विड एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश दो ही चीज़ें आती हैं, बाकी के हम नहीं लेते। तो 30,000 प्लस 20,000 ये हमारी 50,000 लिक्विड एसेट्स आ गई। अभी कुछ भी नहीं करना है, अभी सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है। तो देखिए करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स 1 लाख, करंट लाइबिलिटी 20,000। अभी लास्ट स्लाइड में ही सॉल्व किया, डिवाइड कर देंगे तो 5:1 हमारा आंसर आ जाएगा। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। 50,000 हमें दिया हुआ है, लिक्विड एसेट्स अभी हमने सॉल्व किया सॉरी, एंड करंट लाइबिलिटी हमने 20,000 फाइंड आउट की थी। डिवाइड कर देंगे 2.5:1 हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा आज के इस वीडियो का, और ये लास्ट ही क्वेश्चन है हमारा लिक्विड रेशियो और करंट रेशियो का। इसके बाद हमारा नया रेशियो स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो से। तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कुछ आइटम दिए हुए, हमें अगेन करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो ही फाइंड आउट करना है। तो देखिए करंट एसेट्स, पहले तो हमें जो आइटम्स दिए हुए थे उनमें से ढूंढना है करंट एसेट्स कौन कौन सी हैं। तो करंट एसेट्स में
तो सबसे पहले तो देखिए टोटल एसेट्स माइनस करना है हमको, फिक्स्ड एसेट्स दी हुई है उसमें से, तो टोटल एसेट्स में से फिक्स्ड एसेट्स हटाएंगे तभी हमारी करंट एसेट्स आ पाएगी। माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी दिए हुए हैं और माइनस लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस भी दिए हुए हैं हमको उस क्वेश्चन में। तो ये नॉन करंट मीन्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी हमारे करंट एसेट्स में नहीं आएंगे एंड लॉन्ग टर्म लोन भी हमारे करंट एसेट्स में नहीं आएंगे। तो इन चीज़ों को भी हम हटाएंगे। करंट एसेट्स में सिर्फ करंट मतलब 1 साल के अंदर जो कैश में कन्वर्ट हो जाए वही चीज़ें आती हैं, और ये लॉन्ग टर्म वाली चीज़ें तो बिल्कुल भी करंट एसेट्स में नहीं आती। तो ठीक है, टोटल एसेट्स हमें देखिए 8 लाख दिया हुआ था, फिक्स्ड एसेट्स हमें 3 लाख दी थी, हमने माइनस कर दी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमें 50,000 दिए थे, हमने माइनस कर दिए। एंड लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस हम 50,000 दिए थे, हमने माइनस कर दिए। पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में हमारी करंट एसेट्स 4 लाख आ जाएगी। अभी करंट लाइबिलिटी, तो करंट लाइबिलिटी टोटल डेब्ट मीन्स टोटल लाइबिलिटी में से नॉन करंट लाइबिलिटी हटा देंगे। नॉन करंट लाइबिलिटी मीन्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो सेम है, करंट लाइबिलिटी निकालनी है तो लॉन्ग टर्म वाली हटा देंगे, तो ऑटोमेटिकली टोटल में से जो बचेगा वो करंट लाइबिलिटी ही बचेगी। तो टोटल डेप्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में 6 लाख माइनस लॉन्ग करंट नॉन करंट लाइबिलिटी के देखिए 2 अमाउंट दिए हुए हैं हमको। एक तो सबसे फर्स्ट नंबर पे दिया है लॉन्ग टर्म बोरोइंग 2 लाख, वो हम इसमें से माइनस कर रहे हैं। एंड एक हमें थर्ड नंबर पे दिया हुआ है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 2 लाख, वो हम माइनस कर रहे हैं। मैंने दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग करके लिखा है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि 4 लाख कहाँ से आया। तो टोटल करेंगे इनको तो 4 लाख हो जाएगा, तो 6 लाख में से 4 लाख माइनस कर देंगे तो 2 लाख हमारी करंट लाइबिलिटी बचेगी। क्विक एसेट्स मतलब लिक्विड एसेट्स निकालना है, तो इसका तो फॉर्मूला बहुत क्लियर है। करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, शुरू से यही फॉर्मूला पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसका हम कुछ भी चेंजेस नहीं है। करंट एसेट्स 4 लाख अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था ऊपर, तो 4 लाख माइनस स्टॉक हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 95,000 का, और प्रीपेड एक्सपेंसेस हमें दिए हुए हैं 5,000 के। तो 4 लाख में से टोटल 1 लाख जाएगा, तो 3 लाख हमारा आंसर आ जाएगा। अभी कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला में पुट करना है। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, 4 लाख अपॉन 2 लाख डिवाइड कर देंगे 2:1। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी 3 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, 1.5:1 हमारा लिक्विड रेशियो आ जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा वीडियो भी ख़त्म होता है और हमारा करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट रेशियो स्टार्ट करेंगे। कनेक्ट रहिए इस चैनल के साथ में, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो शूट होगा सबसे पहले आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।